और इंग्लिश बाइबल में और अच्छा लिखा है, जीसस सेड हिपोक्रिट्स लव टू प्रे। कहते कपटियों को बहुत प्यार है प्रार्थना से, क्योंकि वो प्रार्थना से कुछ स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं लोगों की नजरों में, परमेश्वर की नजरों में नहीं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। यानी सोचो, उनका भी एक प्रतिफल है। जो लोगों के सामने प्रार्थना कर रहे हैं उनका प्रतिफल पता है क्या है? लोग सोचते हैं अजय बड़ा आत्मिक बंदा है जी। हाँ, परंतु जब तू प्रार्थना करे, अब वो हम अपने लोगों से बात कर रहे हैं, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। The Father who sees in secret will reward you openly. That tells me that prayer brings reward from the Father. यीशु मसीह ने कहा है प्रार्थना क्या लेकर आता है? रिवॉर्ड लेके आता है। अगर आपका जीवन जो गुप्त में, इसका मतलब ये नहीं है कि चर्च में आपका नहीं मैं तो प्रार्थना नहीं कर सकता, मुझे तो गुप्त में जाना, ये नहीं कहना चाह रहा परमेश्वर। वो कह रहा है दिखाने के लिए मत करो मुझे। डोंट मेक अ शो कि मेरे आसपास के लोग देखें, देखो मैं कितना आत्मिक हूं। नो, डू इट जेन्युइनली फ्रॉम योर हार्ट। अपने हृदय से करो, सच्चाई से, जब आप प्रार्थना करते हो। आमीन। और जो पिता क्या करता है? गुप्त में देखता है, वो क्या करेगा? आपको ओपनली रिवॉर्ड देगा। यानी जितने मसीहों का प्रार्थना का जीवन है गुप्त में, रिवॉर्ड हर कोई देखेगा। प्रार्थना लोग नहीं देखेंगे, मगर आपके जीवन का जो रिवॉर्ड है, जो परमेश्वर पिता आपको प्रतिफल देगा, किसके सामने प्रतिफल देगा? गुप्त में नहीं देगा। उसने कहा पिता क्या करेगा? सबके सामने तुम्हें प्रतिफल देगा। आमीन। आज मैं आपको कुछ प्रार्थना के बारे में जल्दी से सिखाना चाहता हूं। टाइम कितना जल्दी जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट ठीक है। सो कई लोग कहते हैं हमें जब मन करेगा हम तब प्रार्थना करेंगे। वो ठीक है, अच्छा है, मगर सोचो आप एक बिजनेसमैन हो और आपका एम्प्लॉय करे मेरा जब मन करेगा तब मैं ऑफिस आऊंगा, अलाउ करोगे ऐसे बिजनेस एम्प्लॉय को? नो। मत्ती 26:40-41 देखो क्या लिखा है। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? किसको बोला यीशु मसीह ने? किसको बोला? चेलों को बोला, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी, यानी 1 घंटा, इंग्लिश बाइबल में 1 आवर। इसका मतलब बाइबल हमें बताती है कि अगर आप चेले हो, द मिनिमम जीसस एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस इज 1 आवर। आपकी बाइबल में वो कह रहा है क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी नहीं प्रार्थना कर सकते? यानी अगर आप चेले हो तो 1 घंटे, अगर 5 मिनट है तो आप चेले नहीं हो, आप केले हो। आमीन। तो जब आप एक डिसिप्लिन रखोगे, आप अपने दिन उठोगे, आप कहोगे ओके 1 घंटा मुझे प्रार्थना में देना है। आप पवित्र आत्मा से अनुग्रह मांगोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे वो आत्मा आपके द्वारा आहें भर भर के प्रार्थना करेगा। आप हमेशा याद रखना, आपका शरीर आपके डिजायर की तरफ मूव करता है। हाँ, जो लोग सिगरेट पीते हैं, वो दुकान बंद है पनवाड़ी की तो 30 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, और वही लोग संडे को बोले अरे चर्च बहुत दूर है। जब आप डिजायर, जब आप पढ़ोगे इस बात को, आप बोलोगे प्रभु मैं चेला हूं, मैं एक डिसिप्लिन रखना चाहता हूं परमेश्वर, मैं एक लक्ष्य रखता हूं अपने आगे परमेश्वर, मैं मिनिमम 1 घंटे प्रार्थना करना चाहता हूं। 1 घंटे, क्योंकि आपने पतरस से कहा क्या तुम 1 घंटे भी नहीं जाग सके मेरे साथ? प्रभु मैं आपसे अनुग्रह मांग रहा हूं, आप मुझे अनुग्रह दोगे। ध्यान से सुनिए, मैं हमेशा ये कहता हूं वी डोंट डू थिंग्स बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन, बिकॉज ऑफ डिलाइट, राइट? मगर डिलाइट में नहीं जाओगे आप सीधे। जो सबसे बढ़िया स्विमर बना, वो ये नहीं है पहले दिन कूदा ओलंपिक की तरह स्विमिंग करने लग गया, पहले उसे सीखना पड़ा, मेहनत लगी। जितना ज्यादा वो करता गया उसे और अच्छा लगता गया। ऐसे ही प्रार्थना भी है, जितना ज्यादा करते रहोगे उतने निपुण बनते रहोगे, उतनी आत्मा से भरते रहोगे, उतना आपको पता नहीं चलेगा। आप मिनिमम से शुरू करो, मिनिमम 1 घंटे मैक्सिमम प्रभु के पास जाने दो।
आप मिनिमम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैक्सिमम परमेश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बोलो मिनिमम प्रभु मैं डिसाइड कर रहा हूं 1 घंटे, और मैं आपको बता दूं कोई भी यहां पे इतना बिजी नहीं है जो 1 घंटे परमेश्वर को नहीं दे सकता। सही बात है? दे सकते हो 1 घंटे आप? आपको केवल डिजायर रखनी है परमेश्वर के सामने, प्रभु मैं 1 घंटे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप मुझे अनुग्रह दोगे इसके लिए हर रोज। तो जब आप सुबह उठोगे आपको पता है इस दिन मुझे 1 घंटे प्रार्थना करनी है परमेश्वर, वरना मैं आपको बता रहा हूं आपका शरीर आपको प्रार्थना करने नहीं देगा। दिस फ्लैश फाइट्स द थिंग्स ऑफ द स्पिरिट। अगर हम सच में कहते हैं एज ही इज सो आर वी, देन ये केवल थियोलॉजी नहीं है, देन ये केवल बाइबल वर्ड्स बोलना नहीं है। मैं कहता हूं अगर मेरा प्रभु प्रार्थना करने वाला था, मैं अगर उसका चेला हूं, मैं अगर उसका बेटा हूं, मैं भी प्रार्थना करने वाला हूंगा। आपको एक कमिटमेंट करना होगा। सो मेक अ कमिटमेंट, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं अगर आप प्रार्थना का जीवन नहीं बिताओगे, आजकल आप देखो जिंदगी आपके चारों ओर क्या चल रहा है। केन को परमेश्वर ने बोल दिया था कि पाप दरवाजे में तेरा इंतजार कर रहे हैं, मगर तुझे उसके ऊपर प्रभुता करनी है। वो प्रभुता नहीं कर पाया, उसको अपने भाई को मार दिया। आमीन। इस मिनिस्ट्री में आज तक एक एलिगेशन नहीं आया है, क्योंकि इस मिनिस्ट्री में हमने पहले से कुछ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल बना दिए। कोई भी मेल व्यक्ति किसी फीमेल को काउंसलिंग नहीं देता है, ये एक प्रोटोकॉल बनाया गया है। आप आज तक अगर हम किसी से बात करते हैं, हम या तो बेटा बोलते हैं या तो बहन बोलते हैं, किसी से कोई फालतू की चैट नहीं है। क्यों? उसने क्या किया? हमारी मिनिस्ट्री को सेफ रखा है। मैं कभी अकेले ट्रैवल नहीं करता, मैं हमेशा मेरे साथ कुछ लोग होते हैं जो गवाही दे सकें कि मैं जहां पे भी जा रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं सच में जा रहा हूं परमेश्वर की सेवा करने के लिए या मैं घूमने फिरने के लिए जा रहा हूं। इन चीजों मैं क्या कह रहा हूं, आपको अपने जीवन में कुछ ये वैल्यूज बनानी पड़ेंगी जो आपको बचा कर रखेंगी आगे। हाँ, जब हम लोग मोती नगर में थे, सोचिए, तब हमारे पास एक व्यक्ति आया, बोला आप ट्रस्ट में, हम आपके ट्रस्ट में 60 करोड़ डालेंगे, 56 हम ले लेंगे, 4 करोड़ आपको दे देंगे। मैंने कहा भैया अगर ऐसे चोरी करनी होती तो बैंक ही लूट लेते, परमेश्वर की सेवा करने थोड़ा ना आते हैं आज, वरना अपनी जगह में होते। हाँ, जाएंगे मगर ईमानदारी और सच्चाई से जाएंगे। वैल्यू, एक वैल्यू बना दी। इस कलीसिया में हम लोग फॉरेन सपोर्ट से नहीं बनाएंगे। आपको मैं बता नहीं सकता कितनी ऐसी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं जिन्होंने हमें बोला हमने आपका देखा है, वो कह रहे हमारे पास $10 मिलियन पड़ा हुआ है जो हमें देना है, साल का बजट है, वो पास्टर आए मेरे पास, हमें देना है किसी ना किसी चर्च में, और हम जानते हैं कि आपके चर्च में परमेश्वर क्या